देखिए, जो आम आदमी पार्टी का है वो किस विचारधारा के साथ चलती है, उसके दो कारण हैं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। जो 100 करोड़ से कम का एडवर्टाइजमेंट का बजट होता था, उसे 300-400 करोड़ पे ले जाना सिर्फ इसलिए था दिल्ली में कि एक काम करें, और वो काम चाहे 10 लाख का है, चाहे 20 लाख का है, लेकिन उस पर 10-20 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करें। ऐसा ही पराली के वक्त पॉल्यूशन के लिए किया इन्होंने। ऐसा ही बसें, एक इलेक्ट्रिक बस लेके आते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं पूरी दिल्ली में। ऐसा ही इन्होंने स्मोक टावर एक लगाया, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं पूरी दिल्ली में, और वो भी फेल हो जाते हैं इनके। तो मैं बताता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट बेस्ड सरकार है इनकी दिल्ली में, और जब इनका प्रयोग दिल्ली में सफल हुआ और फिर पंजाब में सफल हुआ, तो ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसे प्रयोग हमारे गुजरात में भी सफल हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता और पहले भी कई राज्यों की जनता ने ये बता दिया है कि हमेशा किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, झूठ बोल कर नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है सिसोदिया जी को तो जल्दी है झूठ बोलने की, क्योंकि उन्हें पता है, पता नहीं कल नंबर आ जाए या 15 दिन में नंबर आ जाए अंदर जाने का। ऑलरेडी वो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है, तो वो जाने से पहले बताना चाहते हैं कि हमें। आज देखिए, आधे से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक पानी में डूबे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में खांसी जुकाम के अलावा तीसरी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। कोरोना काल में आपने देख लिया कि अगर इतना पैसा जितना मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च किया था, अगर 2-3-4 अस्पतालों में खर्च कर दिया होता बनवाने में, तो लाखों मरीज बच सकते थे। लेकिन वही है, क्योंकि अपना एक झूठ का प्रचार करना है इनको। ऐसे ही शिक्षा के मॉडल पे इन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनवाएंगे, 10 नए कॉलेज बनवाएंगे। लेकिन अगर देखो तो एक भी नया विद्यालय नहीं बना, और कुछ कमरों को ये नया विद्यालय बता देते हैं। और कमरों की भी लागत आपने पता है कि सीबीआई के अंदर इंक्वायरी बैठी हुई है उसकी। मुझे लगता है जल्दी इनका, मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनकी एक विशेष रणनीति है, और उस रणनीति से 2 राज्यों में सफल हुए। हालांकि सफल भारतीय जनता पार्टी के दम पर नहीं हुए, कांग्रेस की रिप्लेसमेंट के रूप में आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये इसी प्रयोग को बार बार करना चाहते हैं। 3-4-5 स्टेट्स में इनका प्रयोग असफल हुआ है, गोवा में भी हुआ है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने हर जगह इनकी जमानत जब्त कराई, उत्तराखंड में भी इनका यही हुआ। हिमाचल प्रदेश में इनकी पूरी टीम ने रिज़ाइन कर दिया इलेक्शन से पहले ही, जो भी इनका संगठन था। इसी प्रकार से गुजरात में भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है। तो जो इनकी सत्यता को जानता रहता है, वो जब समझता है तो इनको छोड़ता रहता है। और झूठ की राजनीति बहुत दिन चलती नहीं है, कुछ समय चल सकती है। ना केवल पानी में डूबे स्कूल, आपने गर्मियों के दौरान देखा होगा धूप में बैठे हुए बच्चे, आपने सर्दियों में देखा होगा ज़मीन पर बैठे हुए बच्चे, और बरसात में पानी में डूबे हुए बच्चे। ये इनकी जो परिकल्पना है अच्छे स्कूल्स की, वो उसको प्रूव करती है। और बार बार झूठ बोल के 2-3-4 स्कूल्स को अच्छा बना देने से पूरी दिल्ली के स्कूल्स अच्छे नहीं होते। अब देखिए, सड़कें देखिए इस वक्त आप, हर जगह जलमग्न है, गड्ढे, कई फुट के गड्ढे लगभग 50% सड़कों पे हो चुके हैं इस वक्त। ये इनका मैनेजमेंट है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक भी 2-4 बना के दिखाते हैं कि हम, उनमें बहुत बड़े घोटाले हैं। ऐसे ही फ्री की जो सीट्स का है उसमें बड़े घोटाले हैं। सवारी 20 फ्री कराई जाती है, उसको दिखा 30 देते हैं। इसी पर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स या कुछ भी जो है वो 50 मरीज़ देखते हैं और दिखाते हैं 70, क्योंकि पर पेशेंट उनको मिलता है कुछ मरीज़ देखने के बाद। इसलिए ये इसमें गड़बड़ झाला पूरी तरह से चल रहा है। जनता को अपनी ज़िंदगी से फुर्सत नहीं। जनता चौराहे पे एडवर्टाइजमेंट देखती है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखती है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखती है, और उस एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित हो जाती है। वो 50, 60, 70% जनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे देश की जनता मोदी जी से प्रभावित है। वो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना पे क्या कर रहे हैं, कितने शौचालय बनवाए हैं, गरीबों के लिए पूरे 3 साल से राशन कंटिन्यूस मिल रहा है, इन चीज़ों को भी देखती है। और वो, मैं समझता हूँ कि जनता इतनी समझदार है और इतनी जल्दी झांसे में नहीं आने वाली है। 1-2 प्रयोग में तो कई बार बेवकूफ़ बना जाते हैं, लेकिन हर बार ये संभव नहीं है।